Assalamualaikum, hope so everyone is doing well. In this video I'm going to solve 9th class 2026 FBISC math paper. So in this video I'm going to solve the MCQs and in the next video I'm going to solve the questions. So the first question, यहाँ पर जो पहला question है ये it says 1/9 brackets minus 1/2 like whole power minus 1/2. So इसका आंसर हम straight calculator पर निकाल सकते हैं. यहाँ पर हम वैल्यूज़ डाल देंगे कैलकुलेटर में. 1/9 होल पावर माइनस (1/2). सो यहाँ पे जब हम ये सॉल्व करेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन इजीली कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता है और इसका आंसर भी सीधा निकल जाता है. तो इसकी मज़ीद सोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं. तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 1 का MCQ 1 का आंसर 3 आता है. सेकेंड MCQ में साइंटिफिक नोटेशन मांगी गई है इस नंबर की. तो ये नंबर जो है ना 71000 था. इसकी साइंटिफिक नोटेशन बहुत ईजी है. हम यहाँ इधर से पॉइंट लेकर जाएंगे. सपोज़ यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ से इधर ले जाएंगे और हम काउंट करेंगे कहाँ तक आते हैं और वो पॉइंट इधर आना चाहिए. सो अगर हम 1 2 3 4 टाइम जंप करें तो ये यहाँ पर आ जाते. फिर हम 7.1 लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 10 की पावर 4. फिर थर्ड में मांगा गया रेंज ऑफ होल्ड ब्रैकेट 1 और 3 एंड 2 और 5 के. सो इसकी रेंज होगी 3 एंड 5. ये पहला नंबर जो होता है वो डोमेन होता है और सेकंड नंबर जो होता है वो रेंज होता है. तो हमसे इसमें रेंज मांगी गई है तो हम यहाँ पर 3 और 5 रेंज बताएंगे. फिर थर्ड क्वेश्चन में फॉर टू पॉलिनोमियल्स a एंड b HCF मल्टीप्लाई LCM इज़ इक्वल टू, यहाँ पर a मल्टीप्लाई b होगा क्योंकि जब हम HCF ढूँढें और LCM ढूँढें और इनका प्रोडक्ट लें तो वो यही आएगा a मल्टीप्लाई b. फिर फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी है जो हम सॉल्व करके आंसर निकालेंगे जिसका यहाँ पर -2x लेस देन इक्वल टू 4 गिव्स. फिर इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे. यहाँ पर अगर हम इस x को इधर छोड़ देंगे -2 को उधर ले जाएंगे. यहाँ पर ये इस -2x से मल्टीप्लाई होता है तो वहाँ पर जाकर ये साइन भी चेंज हो जाएगा और वो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा. ये लेस देन से ग्रेटर देन इक्वल टू बन जाएगा. फिर जब इसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास -2 आएगा विच विल बी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -2. फिर यहाँ पर सिक्स्थ क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास ये ट्राइंगल सी दी गई है और हमें इसमें थीटा की वैल्यू ढूंढनी है. जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 90 का एंगल यहाँ बना रहा है तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट. तो हमारे पास यहाँ पर ऑपोजिट और एडजेसेंट दिया गया है तो हम यहाँ पर tan थीटा लगाकर सॉल्व करेंगे. tan थीटा इज़ इक्वल टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे ऑपोजिट और एडजेसेंट की 3/3 जो हमें 1 देगा. और फिर tan को उस तरफ शिफ्ट करके tan इन्वर्स बन जाएगा और tan इन्वर्स 1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो वो 45 डिग्री होगी जो थीटा की वैल्यू होगी. फिर यहाँ पर 7th MCQ है जिसमें अ साइक्लिस्ट मूव्स फ्रॉम P to Q ऑन अ बियरिंग ऑफ 45. दिस मीन्स साइक्लिस्ट मूव्स. तो यहाँ से हमसे डायरेक्शन मांगी गई कि कहाँ से कहाँ वो जा रहे हैं. तो अगर आप लोग को ये याद करना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. नॉर्थ पर जो है ना 0 होता है, डायरेक्शन 0 होती है. फिर आगे जाकर ईस्ट पर 90, साउथ पर 180 एंड वेस्ट पर 270. फिर वापस वेस्ट से जब नॉर्थ जाएंगे तो 360 आएगी. तो यहाँ पर हमें बताया गया कि 45 बियरिंग 45 है. तो हम इधर से पता लगा सकते हैं क्योंकि 0 to 90 जो है ना इसके दरमियान वो आता है 45 आता है. तो इस वजह से अगर ये नॉर्थ इस 45 बियरिंग से हमें पता चलता है कि ये नॉर्थ टू ईस्ट जाएगा. सो द आंसर विल बी नॉर्थ टू ईस्ट. यहाँ पर MCQ 8 में बताया गया इफ़ 2 ट्राइंगल्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. अगर 2 ट्राइंगल्स इक्वल होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल ही हो. 9th MCQ 1 + tan स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू. हमें वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें सेकंड स्क्वायर थीटा इज़ द आंसर क्योंकि ये एक पैथागोरियन आइडेंटिटी है. हमारे पास 3 पैथागोरियन
आइडेंटिटी से, जिसमें से ये एक है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। फिर 10th MCQ है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल मीट एट द सर्कमसेंटर। जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बना लेते हैं तो जिस पॉइंट पर वो सारे मिलते हैं उस पॉइंट को हम सर्कमसेंटर कहते हैं। 11th MCQ है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर स्क्वायर शेप्ड गार्डन इज़। तो इसमें हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल ढूंढने का फार्मूला है n-2 × 180 डिवाइड n। तो हमारे पास हमें पता है कि स्क्वायर शेप के चार साइड होते हैं ना, तो उसमें यहाँ n की जगह पर नंबर ऑफ़ साइड होते हैं ये n। सो 4 लिख लेंगे, 4 - 2 जो हमें देगा 2 और फिर मल्टीप्लाई 180। जब 2 × 180 डिवाइड 4 करेंगे तो हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल 90 आएगा। सो द आंसर इज़ 90। 13th MCQ है द मीडियन ऑफ दीज नंबर्स इज़। तो इसका आंसर 47 होगा। ये हम मीडियन के फार्मूला से ढूंढ सकते हैं। मीडियन इज़ इक्वल टू द ये ऑड नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7। सो ये सारे ऑड नंबर्स है, इस वजह से हम मीडियन के ऑड नंबर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ n+1 डिवाइड 2 th वैल्यू। 7 यहाँ पर हम n की बजाय 7 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास इतने ऑड नंबर्स हैं। 7 + 1 डिवाइड 2 जब हम करेंगे तो हमारे पास 8/2 आएगा, और जब इसका हम प्रोडक्ट लेंगे तो फोर्थ वैल्यू मीन्स इन सब में जो फोर्थ वैल्यू होगी ना वो हमारा आंसर होगा विच इज़ 1 2 3 4 47 इज़ द आंसर। और इतना लंबा सोल्यूशन करने की बजाय हम सीधा ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, लाइक ये 77, ये काट दो यहाँ से 1 2 3। अब हमारे पास जो है ना यहाँ जो रहता है नंबर वो 47 है। इट मीन्स दिस इज़ द मीडियन। 14th MCQ इज़ इफ़ अ फेयर डाई इज़ रोल्ड वंस व्हाट इज़ द probability of getting to। as we know कि जो डाई होते हैं ना फेयर डाई, उसमें 6 साइड्स होते हैं ना, तो और उसमें हर नंबर लाइक 1 to 6 होता है, 1 to 6 तक नंबर्स होते हैं उस पर, और 6 साइड्स होते हैं, तो मतलब हर तरफ एक नंबर है। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है P(E) इज़ इक्वल टू N(E) डिवाइड N(S)। तो यहाँ पर जो है ना हम लाइक 1 जितनी दफ़ा आता है ना वो हम लिख देंगे, उसके डिवाइड बाय जो टोटल नंबर्स है ना उसमें लाइक 6 है ना, तो वो हम लिख देंगे। सो द आंसर विल बी 1/6। 15th MCQ है विच इज़ अ पॉसिबल वैलिड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू। तो इसका आंसर होगा 0.75। जहाँ पर दिया है पॉसिबल वैलिड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जो लाइक जिस इवेंट के पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं ना, तो वो 0.75 होगा, मतलब 75% चांसेस है कि ये इवेंट हो जाए। थैंक यू।